प्यारे छात्रों, अभी मैंने इससे ठीक पहले के लेक्चर में आपको बताया था समुच्चय का पूरक और साथ में उससे संबंधित दो रूल्स भी बताए थे जो डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। वो बेसिकली दो थ्योरम्स भी कहलाती हैं, तो उनको आपने मुझे उम्मीद है कि अध्ययन कर लिया होगा और उसी पर आधारित अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो एक्सरसाइज 1.5 के होंगे। तो इसमें देखिए किताब मैंने उठा ली है और क्वेश्चन है आपका 1.5 का। तो मैंने पहला क्वेश्चन तो देखिए कंसेप्ट के साथ ही करा दिया था। दूसरा क्वेश्चन है यदि u = a b c d से लेकर के s तक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरक, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है a b c d e f g h और इसमें a b c d चार समुच्चय है, तो मैं एक लेता हूँ इसमें से d ले लेता हूँ। चलिए d = f g h a है, f g h a d कोई सबसेट है u का और ये आपका f g h a तो पूछ रहे हैं d का कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा अर्थात पूरक क्या होगा। पूरक तो क्या हो जाएगा, u माइनस d हो जाएगा। तो f g h a माइनस हो गया, इसमें से f हो गया, g हो गया, h हो गया। तो क्या बचा, एक ऐसा समुच्चय बचा जिसके एलिमेंट है p c d और e। ठीक है, b c d e। तो ये आ गया d डैश आपका। इसमें a b c तीन समुच्चय दे रखे हैं, तो इसी प्रकार से निकालना है आपको। u माइनस a कर देंगे, u माइनस b, u माइनस c। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। अब u क्या आपके पास प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है u, माने 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये ठीक। और नीचे कह रहे हैं जो समुच्चय है उनके पूरक समुच्चय बताइए। तो इसमें पहला है x such that x एक प्राकृत सम संख्या है, पहला a मान लेते हैं इसे, x such that x belongs to even natural number, even n, even प्राकृतिक संख्या है। तो अर्थात कितना हो जाएगा ये 2 4 6 8 ये। तो प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती नहीं है। तो 2 4 6 8। अब देखिए आप क्या निकालना है, आपको इसका पूरक निकालना है। तो a डैश कितना हो जाएगा, u में से a माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अर्थात विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया आपका। और अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, x such that x एक विषम पूर्णांक प्राकृत संख्या है। विषम नॉट पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, इस तरह से। चलिए इसी प्रकार से सेकंड वाले पूछा x such that x एक प्राकृत विषम संख्या है, तो उसका ये वाला आंसर आ जाएगा, सम संख्याओं वाला समुच्चय आ जाएगा। इसी तरीके से पूछा है उन्होंने, और मैं ले लेता हूँ, देखिए आठवां लेता हूँ, x such that x + 5 = 3। हाँ, आठवां मान लो ये सेट x है, x such that x + 5 = 8। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। इससे कितना आएगा, x कितना आया 3 आया, एक केवल और केवल एक एलिमेंट है इस समुच्चय में, तो
u माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 4 5 एंड सो, ठीक है। ये नेक्स्ट है छात्रों, चौथा क्वेश्चन है u इक्वल टू 1 से लेकर के 9 तक संख्याएं हैं। u अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 एंड सो ऑन 9, लास्ट 9। a है आपके 2 4 6 8, 2 4 6 8। b है आपकी, b सेट है 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7 का एक समुच्चय, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या निकलवा रहे हैं, a यूनियन b। a यूनियन b कितना हो जाएगा इसका, a यूनियन b हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। देखिए जो कॉमन होता है ना, जैसे मैंने बताया एक बार लिखते हैं, इसमें 2 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे केवल 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसका a यूनियन b का डैश अर्थात कॉम्प्लीमेंट u में से माइनस कर देंगे। 2 से लेकर 8 तक की संख्या तो कितनी बचेगी, 19। एक ऐसा समुच्चय जिसमें 2 अवयव होंगे वो है 19। दूसरा अब निकालना आपको a डैश b डैश, a डैश एंड b डैश। आइए a डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 4 6 8 निकल जाएगा, इसमें से कितना बचेगा 1 3 5 7 9। बी डैश कितना आएगा, बी डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 3 5 7 निकल जाएगा। तो इसमें से 2 3 5 7 तो क्या बचेगा 1, 4 बचेगा, 1 6 बचेगा, 8 ये बचा, ठीक है। अब a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसमें कोई कॉमन है, इसमें कोई आपका एक 9 और आएगा, b डैश में 9 और आएगा 9। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका 1 एंड 9 है, 1 एंड 9 ये। तो देखो ये सत्यापित करा रहे हैं, इस सत्यापित कीजिए मॉर्गन्स लॉ, a का डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, अर्थात दो समुच्चयों का यूनियन, दो समुच्चय के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है दो समुच्चय के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ये तो आप देख रहे हैं a इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी आई, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक एलिमेंट है 19 और a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट कितना है, वो भी 19 है। ये सत्यापित हुआ, ये आपका डी मॉर्गन लॉ सत्यापित हुआ। 14 क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं, ये आपका सत्यापित होगा, ठीक है। और छात्रों इसमें एक क्वेश्चन है आपका छठवां, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय u है, यदि a उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो a डैश क्या है, तो u में से a माइनस कर देंगे, सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, और वो ये है कि निम्न कथनों को सत्य मान बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इसमें साथ में पहला है आपका पार्ट a, मैंने बता चुका हूं उसे, a यूनियन a डैश इक्वल टू क्या आता है, देखिए y आ जाएगी इसकी वैल्यू। सेकंड वाला है y डैश इंटरसेक्शन a इक्वल टू, ये बता चुका हूं मैं आपको। इसी प्रकार से थर्ड में आपका a इंटरसेक्शन a डैश इक्वल टू y आएगा, और चौथा है आपका चौथा u डैश इंटरसेक्शन a इक्वल टू, ये भी आपका y आता है, ठीक है। ये हो गया आपका a यूनियन a डैश इक्वल टू u हो गया u a y,
आपकी एक्सरसाइज 1.5। तो यहाँ तक तब इसे आप एक्सरसाइज रिवाइज कर लीजिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।